हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इडियम फ्रेजेज है उसका जो सीरीज लेके आए हैं 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं जो आपके भविष्य को डिसाइड करेगी। इसके अंदर जो भी चीज़ें मैंने इंक्लूड किए हैं उनमें से आपके एग्जाम में आपको निश्चित रूप से मिलेंगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है, 1 to 1 अपन समझेंगे और उसके बाद में आपको अपने माइंड में क्या करना है, इनको रिवाइज करते रहना है। ओके डियर, लेट मी स्टार्ट हियर। टू कैच ए टार्टर। टार्टर वैसे एक वर्ड होता है जिसको गर्म जो चीज से रिलेटेड होता है, कोई लिक्विड होता है गर्म चीज, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कोई गर्म चीज है उसको पकड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि खतरे को मोल लेंगे भाई। तो यहां क्या आ गया, टू कैच ए डेंजरस पर्सन। टू कैच ए डेंजरस पर्सन, कोई भी खतरनाक जो व्यक्ति होता है उसको पकड़ना। इस ऑप्शन के अंदर आपको यही नजर आ रहा है क्योंकि टू मीट विद डिजास्टर, तो मीट मीन्स ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या कि टू कैच ए डेंजरस पर्सन, किसी भी खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना। यहाँ कैच की बात कर रहा है ना कि मीट की बात कर रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट आता है टू हैव एन ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। देखिए यहाँ पे ये जो x दे रखा है इसका मतलब आप जानते हो कुल्हाड़ी होता है, और ग्राइंड का मतलब कोई भी चीज को मिक्सअप करना होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इसका आंसर क्या हो गया, ए प्राइवेट एंड टू सर्व। किसी भी चीज को सर्व करने का खुद का जो मतलब साधना जिसको अपन बोलेंगे प्राइवेट एंड, ठीक है, खुद का मतलब सिद्ध करना कोई भी चीज है उससे। तो उसका मतलब क्या हो गया, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इट मीन्स टू प्राइवेट एंड ए प्राइवेट एंड टू सर्व। यहाँ मैंने आपको क्या दे रखे हैं, ये सीधे क्वेश्चंस में दे रखे हैं, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन दे के और उसके नीचे अंडरलाइन जो इटालिक वर्ड्स बोलते हैं उनको अपने, उनका अर्थ जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। टू क्राई वॉल्फ, यानी कि वॉल्फ क्या होता है भाई, भेड़िया होता है, यानी कि भेड़िए क्या जैसे क्राई करना, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी को, यानी कि हम किसी को अलार्म करेंगे, यानी कि टू गिव फॉल्स अलार्म। टू गिव फॉल्स अलार्म, किसी को झूठी क्या करना, सूचना देना, उसको झूठी सूचित करना, उसको अलार्म करना, उसको अलर्ट करना, झूठा। तो ये फॉल्स मतलब क्राई वोल्फ, वोल्फ जो वर्ड है, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, कोई भी चीज की फॉल्सनेस शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। टू एंड इन स्मोक, यानी कि एंड का मतलब होता है किसी भी चीज का एंड होना, खत्म होना, और धुएं में क्या होना, यहाँ स्मोक का मतलब क्या हो गया, धुआं। तो धुआं मतलब रुइन होना, तो रुइन होने का मतलब रुइन, टू रुइन वन सेल्फ, अपने आप को ही रुइन कर लेना, अपने आप को ही बर्बाद कर लेना, खत्म कर लेना, ठीक है। टू एंड इन स्मोक, देखिए यहाँ कोई भी चीज है, धुआं है, या फिर कोई भी आप कुछ ऐसी चीज मान लीजिए जिसके अंदर उसका क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है और उसमें उसका एंड हो जाना, तो इसका मतलब टू रुइन वन सेल्फ। टू बी अबोव बोर्ड, कोई भी बोर्ड होता है उसके अबोव होना, इसके ऊपर होना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट होना। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, किसी भी बिजनेस की जो डील होती है उसके अंदर अपने आप को ऑनेस्ट साबित करना, इट मीन्स टू बी अबोव बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टू पुट वंस हैंड टू प्लाउ। प्लाउ यानी क्या होता है भाई, जोतना होता है कोई भी चीज, ठीक है। इसका मतलब टू पुट वंस हैंड, जोतते अपने हाथों से, इसका मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत करेंगे तो क्या होगा, टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क, कठिन जो टास्क है, कठिन जो कार्य है उसको लेना। खेत को जोतने का मतलब, हाथों से जोतने का मतलब, कोई भी आपको टास्क मिले, जो भी डिफिकल्ट टास्क आपको दिया जाए, वही क्या कहलाता है, टू पुट्स हैंड टू प्लो,
ये आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू लीव समवन इन द लर्च। देखिए, किसी को मझधार में, किसी को मझ जो परेशानियां होती हैं उसमें छोड़ देना क्या कहलाएगा? टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। यहाँ जो डेजर्ट वर्ड है, देखिए डेजर्ट का मतलब एक तो क्या होता है, कोई चीज़ को वीरान वीरान करना। एक डेजर्ट का मतलब त्यागना, हट जाना, परित्याग कर देना और छोड़ देना। ये अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, उसकी जो परेशानियां होती हैं उसमें उसको छोड़ देना। डेजर्ट का मतलब क्या हो गया? छोड़ देना। तो समझ आ गया? टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को भी परेशानी में छोड़ देना। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्ट, तो डी आंसर हो जाएगा। टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल, तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन। यहाँ जो क्वेश्चन है उसका मतलब टू सपोर्ट द रोल, कोई भी रोल है, या व्यू ऑफ अनदर पर्सन, कोई भी दूसरा उसकी जगह ऑप्शन ढूंढ लेना, ठीक है। यानी कि जो भी रोल है उसको सपोर्ट करना, कुल मिला के कुछ भी हो जाए। तो इसका आंसर सी हो गया। ए मैन ऑफ स्ट्रा, ये बहुत बार बार पूछी जाती है। स्ट्रा यानी घास फूस होता है, एक ऐसा आदमी जो घास फूस वाला आदमी हो, जिसका कोई औचित्य नहीं हो, जिसका कोई मतलब नहीं हो, मतलब कोई भी काम का आदमी नहीं हो। तो उसके लिए आपका आंसर क्या हो गया? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, बिना किसी औचित्य का आदमी, ठीक है भाई। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, टू स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट सबको पता है, जब चूहा होता है, जब उसको पता है कि बिल्ली आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या हो जाना? उसको सस्पेक्ट हो जाना। क्या हो जाना? उसको सस्पेक्ट हो जाता है कि आशंका हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? टू सस्पेक्ट फॉल डीलिंग, जो फॉल डीलिंग होती है, जो बेकार की जो डीलिंग है, उसका पता चल जाना, उसका अंदाजा हो जाना कि यार ये जो डील हो रही है ना, ये क्या लग रही है, कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो गया। ये बहुत बार आता है आपका, टू स्मेल ए रैट, कोई भी चीज़ की बुरे की आशंका होना, यू कैन से इन हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इसका मतलब टू डू द राइट थिंग्स, कोई भी चीज को सही दिशा में करना। टू डू द राइट थिंग्स, इट मीन्स टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। नेल मतलब यहाँ नाखून, इसका मतलब, ठीक है। तो सही दिशा में काम करने का, टू डू द राइट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड आंसर नंबर ए। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, यहाँ पे जो है कोई भी चीज को अगेंस्ट में यहाँ आया है, तो अगेंस्ट का आया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे, उसका अपोज करेंगे विद डिटर्मिनेशन, बहुत ही दृढ़ निश्चयता के साथ में किसी भी चीज का अपोज करना। इट मीन्स टू सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट का मतलब आप जानते हो, कोई भी चीज को निर्धारित कर लेना, कोई भी किसी का भी चेहरा यानी कोई भी आदमी और किसी भी चीज के विरुद्ध हो जाना, इसका मतलब वह उसका अपोज करेगा, खुलकर विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ से क्या है, कुछ वर्ड सेंटेंस देके उसके इटालिक वर्ड्स दिए हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है, बहुत से एग्जामों में इस तरह से भी पूछता है। डू नॉट इमेजिन दैट धर्मेंद्र इज रियली सॉरी दैट हिज वाइफ डाइड, दोज आर ओनली क्रोकोडाइल टीयर। तो ये क्रोकोडाइल टीयर सबको पता है। क्रोकोडाइल टीयर जो है घड़ियाली आंसू जिसको अपन बोलेंगे, तो घड़ियाली आंसू की बात करेंगे तो वहाँ सबको पता है कि कोई न कोई बहाना बनाना, दुख का बहाना बनाना, ठीक है। दुख का बहाना, प्रिटेंड का मतलब हो गया बहाना बनाना, ठीक है भाई। उसके बाद में सोबराज कुड बी इजिली अरेस्टेड बिकॉज द पुलिस वाज टिप्ड ऑफ इन एडवांस। यहाँ पे टिप्ड ऑफ, इसका मतलब आपको बताया है, तो यहाँ टिप्ड ऑफ का मतलब कोई भी चीज का पहले से पता चल जाना। तो गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन, इसका आंसर क्या है? सी, गिवन एडवांस इंफॉर्मेशन, यानी कि पहले से ही उनको, पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि, इसलिए सोबराज जल्दी से अरेस्ट हो सका। नेक्स्ट, आई मेट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गिव मी द कोल्ड शोल्डर।
कोल्ड शोल्डर, देखिए यहाँ कोल्ड शोल्डर से आप पता कीजिए, कोल्ड शोल्डर, तो कोल्ड शोल्डर का मतलब ऐसा जो कोई वो नहीं है, हल्का सा जिसको अपन बोलेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, स्कोल्डेड मी, आई मेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गिव मी कोल्ड शोल्डर। तो यहाँ हल्का सा डांट फटकार जिसको अपन बोलेंगे, तो स्कोल्ड यानी को होता है डांटना, तो यहाँ क्या हो गया, स्कोल्डेड, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ इग्नोर्ड करना। ठीक है, ही गिव मी कोल्ड शोल्डर का मतलब उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब उसको क्या किया, इग्नोर किया है, इग्नोर। आंसर क्या आ गया, डी। भाई कई काफ़ी दिनों बाद में मिला है, तो मिला तो उसने ध्यान नहीं दिया, कोई भी होगा तो उसको बोलेंगे इग्नोर्ड, राइट, ये नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए नोबल मैन। यहाँ पे एक नोबल मैन, ऐसा उसने क्या किया, अपने आप को, पास्ड हिमसेल्फ ऑफ का मतलब उसने उसको प्रिटेंड किया है, बहाना बनाया है कि वह एक नोबल व्यक्ति हुआ था, ऐसा। तो बहाना बनाया तो इसका मतलब प्रिटेंडेड टू बी, होने का बहाना, प्रिटेंड करना, उसका बहाना बनाना। तो आंसर क्या हो गया, बी है। इन द आर्म्ड फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड ए ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस। आर्म फोर्सेस में, ठीक है, एक प्रिविलेज है कि डाई इन हार्नेस, हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब समझ रहे हो आप, काम करते करते, हार्नेस में डाई हो जाना, काम करते करते क्या हो जाना, मर जाना। तो यहाँ क्या हो गया, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया इसका, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, काम करते करते डाई हो जाना। तो ये आपको ध्यान रखना है, डाई इन हार्नेस का मतलब काम करते हुए मर जाना, ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट है। द क्रिकेट मैच प्रूव टू बी ए बिग ड्रॉ। देखिए बिग ड्रॉ, ड्रॉ से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, द क्रिकेट मैच प्रूव टू बी ए बिग ड्रॉ, बहुत बड़ा ड्रॉ यानी कि अट्रैक्शन कर देने वाला, ठीक है, बहुत, क्रिकेट मैच एक ऐसा था जो सबको अट्रैक्ट करने वाला था। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया, ए ह्यूज अट्रैक्शन, आंसर क्या हो गया, बी, बिग ड्रॉ मीन्स ह्यूज अट्रैक्शन, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ही हर्ड दैट he had once again not been selected he lost heart, he lost heart। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 में आपको क्या करना है, lost heart का मतलब क्या हो जाना, अरे हताश हो जाना, क्या हो जाना, हताश हो जाना। तो इसका मतलब क्या हो गया, became discouraged, हताश बन गया वह, ठीक है, became discouraged, ये हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। आई एम अफ्रेड ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड। द कैंडल एट बोथ हैंड का मतलब क्या करना, कोई भी चीज पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना, बहुत ज्यादा जोर देना, बहुत ज्यादा यहाँ पे ताकत लगाना। तो इसका जो आंसर हो गया, यानी कि कोई भी चीज है, आप कैंडल को दोनों हाथों से पकड़ के रखते हो, ठीक है, इसका मतलब पूरा जोर लगा रहे हो, तो इसमें क्या हो गया, ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जी, ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जी यानी कि पुरजोर लगाना, अपनी ताकत लगा देना, इस तरह से। द यूनिवर्सिटी विल हैव टू सेल, यहाँ पे सेल का मतलब क्या हो गया, कैंसिल करना, यहाँ इसी का अर्थ पूछा, सेल का यहाँ पे इटैलिक वर्ड में दे रखा ना, इसका अर्थ पूछा है। तो सेल का मतलब क्या है, फॉर एक्सपेंशन इन व्यू ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ सेल का अर्थ क्या हो गया, कोई भी चीज को पोस्टपोन कर देना, क्या कर देना, टाल देना, मतलब भाई वैसे तो क्या होता है सेल का मतलब कैंसिल कर देना, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी विल हैव टू सेल इट प्लान, यानी कि प्लान जो वो वापस कैंसिल कंप्लीटली नहीं किया है, उसको वापस आगे क्या किया है, एक्सटेंड किया है, पोस्टपोन किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, पोस्टपोन होगा, एग्जैक्ट जो इसका वर्ड होगा वो पोस्टपोन होगा। पोस्टपोन कोई भी चीज़ को टालना, यानी कि उसको आगे खिसका देना, या अब न होकर नेक्स्ट टाइम में करवाना, कोई भी चीज़ प्लान हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये डी हो गया। डू नॉट ट्रस्ट ए मैन हु ब्लो हिज ओवन ट्रम्पेट, ब्लो हिज ओवन ट्रम्पेट, अपनी खुद की तुरई बजाना, यानी कि अपनी खुद की प्रशंसा खुद करना, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, प्रेज, प्रेज हिमसेल्फ, प्रेज हिमसेल्फ का मतलब अपनी प्रशंसा आप करना, अपने मियाँ मिट्ठू बनना, वो है ना एक इडियम, अपनी मियाँ मिट्ठू बनना, ब्लो हिज ओवन ट्रम्पेट, ओके।
तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। 23 में क्या कह रहा है, I did not mind what he was saying. He was only through his hat. Through his hat. Through his hat का मतलब क्या हो गया भाई, अपने टोपिस के जो है ना, हैट अपने सर के ऊपर टोपी है, उधर से मतलब ऊपर मुंह करके बात करना, सीधी सी बात ही है। तो ऊपर मुंह करके बात करेंगे तो क्या होगा, टॉकिंग नॉनसेंस, नॉनसेंस करेंगे, बकवास करना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है डोरी इज ए बर्निंग क्वेश्चन। जो बर्निंग क्वेश्चन होता है वो क्या होता है बताइए। जो बर्निंग क्वेश्चन है वो, डोरी इज ए बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब आपको यहाँ पे जो है एक जो मेन जो इश्यू होता है, तो यहाँ पे इश्यू का डाइंग इश्यू तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए वाइडली डिबेटेड इश्यू, बार बार इसी पे डिबेट की जाती है बर्निंग क्वेश्चन, डोरी 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 डोरी, तो ये बार बार कोई भी चीज़ पे डिबेट करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये क्या हो गया, वाइडली डिबेटेड इश्यू, मेन जो है मुद्दा है। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लीडर्स शुड नॉट ओनली मेक स्पीचेस, दे शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू बेल द कैट। वही बात होगी भाई, टू बेल द रेट, टू सस्पेक्ट द रेट नहीं, अब के बाद टू बेल द रेट आया, घंटी बजाकर, बिल्ली के गले में घंटी बजाना, इसका मतलब वह क्या करेगी, वह किसको, डेंजर की ओर क्या करेगी, लीड करके लेके जाएगी आपको। टू टेक लीड इन डेंजर, भाई बिल्ली के जो है आप कहीं भी लेके जाओगे उसके पीछे पीछे, तो बिल्ली के गले में घंटी है तो वो कहीं ना कहीं खतरे की ओर लेके जाएगी, उसको सुनकर क्या आएगा, कुत्ता तो आएगा ही आएगा कि यहाँ पे कौन है, तो बिल्ली है, तो वो सस्पेक्ट करेगा तो उधर खाने के लिए आएगा, तो उसका मतलब वह खतरे की ओर लीड करेगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या बन गया, टू टेक लीड इन डेंजर, ये आंसर आ गया। Despite the trust bestowed on the minister, he turned out to be a snake in the grass. ये snake in the grass ये भी बार बार पूछा जाता है, snake in the grass, कोई भी एनिमी का क्या होना, धोखेबाज होना कोई भी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे ए सीक्रेट एनिमी, इसका आंसर क्या हो गया, ए सीक्रेट एनिमी, रहस्यमयी दुश्मन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये बार बार पूछा जाता है, ए स्नेक इन द ग्रास वाला, ए सीक्रेट एनिमी, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट 27, The thief took to his heels when he saw a policeman on the beach. तो यहाँ पे took to his heels, इसका मतलब वो क्या हुआ, उनको देख के क्या हो गया, भग गया भाई, यहाँ पे अपने पैरों पे भग गया। तो भगने वाला कौन सा वर्ड है इसमें, रन अवे फ्रॉम द सीन, उस जगह से रन अवे हो जाना, भग जाना, तो ये इसका आंसर हो गया। हाउ लॉन्ग विल द पीपल पुट अप विद, पुट अप विद जो है, कोई भी चीज़ एक वर्ड होता है पुट अप विद, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, पुट अप विद ये एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, पुट अप विद, ये आपको कहीं पर भी पूछ सकते हैं, पुट अप के साथ में विद प्रीपोजिशन भी पूछ सकते हैं, और यहाँ आपको क्या पूछ सकते हैं, इसका अर्थ भी पूछ सकते हैं, जिस तरह से इसमें पूछा गया है, टॉलरेट होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब टॉलरेट, पुट अप विद मीन्स टॉलरेट, यहाँ टॉलरेट वर्ड देके और इसकी जो एग्जैक्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पुट अप विद मीन्स होता है टॉलरेट। ओके जी, आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, भाई फिश है, आउट ऑफ वाटर हो गया, इसका मतलब वह चीज़ अनकंफर्टेबल होगी, तो यहाँ सी आंसर। ये आपको सिंपल सा है, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, यहाँ पानी से बाहर आ जाना फिश का, इसका मतलब खतरा मोल ले लेना। क्वेश्चन नंबर 30, फॉल ही विजिट्स द डॉक्टर ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब ऑफ एंड का मतलब कभी कभार, तो कभी कभार का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ओकेजनली, वह डॉक्टर जो है वो ओकेजनली यानी कभी कभार क्या करता है, वहाँ पे विजिट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो 30 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपका जो सिलेक्शन है उसको डिसाइड करेंगे इनमें से, और निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी इडियम फ्रेजेस जो है, इसलिए आपको इनको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और भी मैं आपके लिए बेहतरीन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन जो इडियम फ्रेजेस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।